नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। इस तरह के क्वेश्चन आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में भी करवाए गए हैं और इसका आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया गया कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 यहाँ बना हुआ पहले से ही है। उसके बाद यहाँ पे जो संख्या है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर ये वाली संख्या आ जाए। तो 15 के टुकड़े 5 और 3 बनेंगे, 5 या 15, और 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 भी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 के ऊपर वर्गमूल माइनस 3 के ऊपर वर्गमूल। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा। इसमें वही फॉर्मूला a की पावर m की पावर n, क्योंकि यहाँ कोष्टक लगा हुआ है तो m गुणा n हो जाएगा, यानी -2 गुणा -2 कितना हो गया, प्लस का 4, यानी ये आ जाएगा -2 की घात प्लस 4। अब माइनस की घात अगर सम संख्या है तो उत्तर प्लस में आता है, और 2 की घात 4 कितना आ जाएगा, 16। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, +16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आपका जनरल मेथड, जैसे आप सॉल्व करोगे सिस्टेमेटिक पूरा कि इसका वर्गमूल कितना होगा, इसका वर्गमूल निकालना है अगर, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 2 होना चाहिए। अब यहाँ 2 फालतू है, 4 के टुकड़े क्या होते हैं, 2 गुणा 2, मुझे तो 2 ही चाहिए ना। अब यहाँ जो ये 2 फालतू है इसको मुझे वर्गमूल के अंदर लिखना पड़ेगा, तो ये वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा तो 7 + 2, और 2 अगर वर्गमूल के अंदर लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल लोगे तो बाहर 2 भी आ जाएगा। क्लियर। अब इसका जो वर्गमूल होगा वो देखो 4 और 3 7 भी बन रहा है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आएगा √4 + √3। क्लियर यहाँ पर। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए जा चुके हैं वर्गमूल वाले चैप्टर में कि √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, दोनों के वर्गों का अंतर अगर 1 है तो ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का। नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, माइनस का, और नीचे 1 आएगा तो इसलिए ये ऊपर ले जाइए, यानी ऊपर बन गया 4 + 3√3 इंटू √4 का मतलब 4 का वर्गमूल 2, और प्लस है तो ऊपर गया तो ये माइनस बन गया, यानी ये, और नीचे तो 1 ही आएगा, √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 का अंतर 1। अब इन दोनों कोष्टकों की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 4 की गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8, 4 की गुणा -√3 में करोगे तो -4√3, 3√3 की गुणा 2 में करोगे तो 3 दूनी 6√3, इसकी गुणा इसमें करोगे तो √3 × √3 3, 3 × 9 माइनस का 9, 6√3 में से 4√3 घटाओगे तो 2√3, 8 - 9 करोगे तो माइनस का 1। अब √3 का मान आप यहां से रख दीजिए, 2 × 1.732 -1, तो 2 दूनी 4, 2 × 6 17 दूनी 34 -1। 3.464 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2.464। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.464। क्लियर। ये सिस्टेमेटिक है, लेकिन अगर आप एसएससी बैंक के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनमें इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इस तरीके से सोल्व करो, तो उसके लिए आप क्या करना है, हिट एंड ट्रायल देखो कैसे करना है। √3 का मान कितना है, 1.7। अगर √3 की जगह मैं यहाँ 1.7 रख दूं तो 1.7 की 4 में गुणा करोगे तो 17 × 4 = 68, 6.8 आएगा। 6.8 7 में जोड़ोगे तो कितना हो गया, लगभग 14, लगभग कितना हो गया, 14। अब 14 का वर्गमूल आपको पता नहीं है, 14 का वर्गमूल नहीं पता है, लेकिन 16 का वर्गमूल तो आपको पता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो ये 14 के आसपास आया, तो 14 का वर्गमूल क्या होगा, 4 से तो थोड़ा बहुत कम ही होगा, लगभग 3.8 मान लेता हूं मैं, लगभग 4 नहीं होगा, पूरा 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 किसका होगा, 16 का, और ये लगभग 14 बैठ रहा है, तो 14 का वर्गमूल 3.8 के आसपास मान लिया मैंने, लगभग में चलना है। यहाँ पे भी आप 1.7 रखोगे तो 17 × 3 = 51, 5.1 में 4 जोड़ोगे तो 9.1, 9.1। अब देखो 38 और ये 91, 38 का पहाड़ा 9 में 91 में पढ़ोगे तो 38 दूनी 76, 2 बार चलेगा, 3 बार तो चल ही नहीं सकता ना, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। और 2 पॉइंट समथिंग में कौन सा ऑप्शन है,
सी ऑप्शन। तो इसलिए गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, यानी आप अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, रूट 3 की वैल्यू दी हुई है आपको 1.732 और आपको 3 प्लस रूट 6 अपॉन 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें क्या है, 5 रूट 3 है ये, 12 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3 लिख सकते हो, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बन गया ये 5 रूट 3 माइनस 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा तो 2 दूनी 4 रूट 3 माइनस, अब 32 का वर्गमूल नहीं होता है तो 32 को क्या लिख सकते हो, 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2 हो गया। 50 को क्या लिख सकते हो, 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5 बाहर आ जाएगा तो 5 रूट 2 हो गया। अब 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 घटाओगे तो खाली रूट 3 आ गया। 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 घटाओगे तो ये प्लस का रूट 2 बचा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 रूट 2 माइनस 4 रूट 2 कितना हो गया, प्लस रूट 2। 5 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 कितना हो गया, रूट 3। अब ये देखो वही चीज आ गई, नीचे प्लस का पार्ट है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का। एक तो ये कर सकते हो, नहीं तो दूसरा एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो, ये ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। इस देखो यहाँ पे रूट 3 और रूट 2 है, तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो रूट 3 और रूट 2 आपके मिल जाएंगे। 3 को क्या लिख सकते हो आप, रूट 3 इंटू रूट 3, और रूट 6 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हो ना। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है, 3, रूट 3 इंटू रूट 2 करोगे तो रूट 6 भी आ जाएगा। ये इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसमें से अब रूट 3 कॉमन आ जाएगा। अब ऊपर से अगर आप रूट 3 कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचा, रूट 3 बचा प्लस रूट 2 बचा, रूट 3 प्लस रूट 2 बचा, और रूट 3 प्लस रूट 2 ऊपर भी है और यहाँ नीचे भी है तो ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, रूट 3, और रूट 3 का मान कितना होता है आपका 1.732। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.732। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 12/3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 2 दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप इसको तरीके से करने लगे तो 2 बार 3 बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, और तब भी गारंटी नहीं है कि आप आंसर निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। इसलिए वो तरीके पे उस तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, नहीं तो अगर आप रेशनलाइजेशन में उलझ गए तो उलझे रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम निकल जाएगा। रूट 2 का मान कितना है आपको पता है, 1.4 होता है, 1.414 होता है। ठीक है, तो लगभग मैंने 1.4 मान लिया। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 5 का वर्गमूल जो होगा वो 2 से तो ऊपर होगा। अब 2 से ऊपर लगभग 2.2, क्योंकि 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, तो 23 का वर्ग यानी 2.3 का वर्ग आएगा 5.29, लेकिन मुझे 5 के पास चाहिए तो ये लगभग कितना हो जाएगा 2.2। इतना क्लियर है। अब ऊपर 12 है और नीचे कितना हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, सॉरी 14 दूनी 28, कितना हो गया 14 दूनी 28 यानी 2.8, 2.8 में 2.2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 5, और 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 को 2 से भाग करोगे तो ये कितना आ गया गाइस 1.5। अब हमें ऑप्शन से देखना है कि किस ऑप्शन से आंसर हमारा 1.5 आ रहा है। जिस ऑप्शन से भी आंसर 1.5 आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अगर मैं देखिए यहाँ पे 2.2 रख दो, यहाँ पे 1.4 रख दो, 10 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 10 का वर्गमूल क्या होगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 लगभग मान लीजिए। अब ये और ये प्लस है तो 3.1 में 1.4 जोड़ा तो कितना हो गया 4.5, 4.5 में 1 जोड़ोगे तो 5.5, और 5.5 में से 2.2 घटाओगे तो कितना आएगा 3.3 के आसपास आएगा।
5.5 में से 2.2 घटाओगे तो 3.3 के आसपास आएगा, लेकिन आंसर हमारा क्या आना चाहिए 1.5, यानी इसके आसपास नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे देखिएगा 2.2 रखोगे, यहाँ 1.4, यहाँ 3.1, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 0.2 और 0.4 को जोड़ोगे तो 0.6, यानी 2 और 1 3 और 1 4.6 आ रहा है। 4.6 में से आप 3.1 घटाओगे तो कितना आएगा 1.5, तो बिल्कुल सटीक आंसर मिल रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। और आप कहीं देख लो, कहीं पे भी आसपास आंसर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी देखो 2.2, 1.4, 3.1, तो ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे, तो 3.1 में 2.2 जोड़ोगे तो 3 और 2 5.3, 5.3 में 1 जोड़ोगे तो 6.3, 6.3 में से 1.4 घटाओगे तो 6 में से 1 घटाया लगभग 5 के आसपास आएगा लगभग, ठीक है। तो जबकि मुझे 1.5 चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे 3.1, 1.4, 2.2, ये दोनों प्लस के हैं, तो 3.1 में 1 जोड़ोगे तो 4.1, और 4.1 में से 2 और 1 3.6 घटाओगे तो ये 0.5 आएगा, 1.5 नहीं आ पाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95, √7 अपॉन √16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए गाइज, हमने आपको बताया है कि इसका वर्गमूल केवल एंड केवल तभी निकल सकता है जब यहाँ पे 2 हो, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है, तो 6 की जगह मुझे 2 बनाना है, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब मुझे बाहर 2 रखना है, 16 प्लस मुझे तो बाहर 2 रखना है। अब ये 3 फालतू है, तो 3 को मैं अगर वर्गमूल के अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 का वर्ग 9 बन जाएगा, क्योंकि आप देखो 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 ही आएगा ना। तो 3 ये बाहर लिखा हुआ था, इसको मैं अगर वर्गमूल के अंदर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप 3 को क्या लिखते हो, √9, तो इसीलिए मैंने इस 3 की जगह पे क्या लिख दिया, √9। अब देखो इसमें मेरा वो मेथड लग जाएगा, यहाँ पे 2 बनाना था, बन गया। अब 9 गुणा 7, और 9 और 7 को जोड़ोगे तो 16 भी बन जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 9 के ऊपर वर्गमूल और 7 के ऊपर वर्गमूल, तो यानी √9 प्लस √7। क्लियर। ऐसे ये माइनस का सिंबल है, माइनस लगा दिया। इसका कितना आ जाएगा, √9 माइनस √7। और कभी भी अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है आपके लिए। अब इस माइनस ब्रैकेट को अगर आप खोलते हो तो √9 प्लस √7 माइनस √9 माइनस माइनस प्लस √7, ठीक है। माइनस √9 प्लस √9 ये कट जाएगा, √7 और √7 कितना हो गया, 2√7। अब देखिए नीचे भी √7 है और ऊपर भी √7 है, तो ये दोनों √7 कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे क्या बचा, 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, a इज इक्वल टू √7 प्लस 2√12, और b की वैल्यू दे रखी है आपको √7 माइनस 2√12, और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं वर्गमूल वाले चैप्टर में हम करवा चुके हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमने 2 तरीके आपको वहां पे बताए थे, तो यहाँ पर भी आपको रिपीट कर देते हैं दोनों तरीके। देखिए यहाँ पे वही मेथड जो अभी बताया मैंने, 7 प्लस 2√12 है, इसका वर्गमूल तभी निकल पाएगा जब यहाँ पे 2 हो, तो 2 यहाँ पे है। उसके बाद 12 के टुकड़े, 4 × 12, और 4 और 3 7 भी बन रहा है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 4 के ऊपर वर्गमूल √4 प्लस √3, ऐसे ही लिखा जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2 प्लस √3, तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। ऐसी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दोगे 2 माइनस √3। ये क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब a का मान 2 प्लस √3 आप यहाँ पे रख दीजिए, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 2 प्लस √3 रख दिया यहाँ पे ऊपर क्यूब, प्लस b की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3, वो यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए ये भी आपका एक फॉर्मूला बनता है, और ये
फॉर्मूले 17 फॉर्मूले मैंने आपको नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाले चैप्टर में लिखवाए हैं कि 17 फॉर्मूले उनको रट लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उनके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है। तो 17 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ध्यान देना, x यहां पे लिखा जाएगा, फिर x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब देखो x2 इंटू एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो x की जगह 2 आ गया। एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3y स्क्वायर, तो y की जगह क्या है √3, और √3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। तो 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 52। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिएगा। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 2 प्लस √3, और ये क्या है 2 माइनस √3। तो ये भी आपको बताया हुआ है कि अगर a का मान 2 प्लस √3 है तो 1 अपॉन a का मान क्या होता है 2 माइनस √3। यानी अगर इन दोनों के वर्गों का अंतर 1 है। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर बताया है हुआ है बोल देते हो आप तो, कि बताया कब। तो जिसने पहले के लेक्चर्स देखे हैं उन्हें पता है कि बताया हुआ है, और जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके लिए भी अभी मैं बता रहा हूं, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दोनों के वर्गों का अंतर अगर 1 है, 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3, 4 और 3 का अंतर अगर 1 आता है, सॉरी अगर दोनों के वर्गों का अंतर 1 आता है तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होता तो प्लस। क्लियर, a का मान 2 प्लस √3 है, 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3, 4 और 3 का अंतर क्या आ गया 1। अभी इसका यूज आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी होगा कि अगर दोनों के वर्गों का अंतर 1 आता है तो a की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इतना सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके अलजेब्रा बीज गणित वाले चैप्टर में भी आएंगे। तो अगर a ये दिया हुआ है, a की वैल्यू 2 प्लस √3 हो गई, तो 2 माइनस √3 क्या हो गया, एक तरीके से 1 अपॉन a हो गया। अब a का मान है 2 प्लस √3, 1 अपॉन a का मान कितना है 2 माइनस √3। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो a प्लस 1 अपॉन a का मान कितना आएगा, प्लस √3 माइनस √3 कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखिए मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, a क्यूब प्लस b की जगह मैं क्या रख दूं, b किसके बराबर आ रहा है 1 अपॉन a के बराबर, तो b की जगह मैं रख देता हूं 1 अपॉन a, यानी ये बन गया a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। अब देखिए यहाँ पे भी आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं कि अगर a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू आपको x दी हुई है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस 2। इसके ऊपर अलजेब्रा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्यूब वाला पार्ट पूछ लिया जाए तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू बनती है x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स। ये तो हो गया प्लस की फॉर्म में। ऐसे ही माइनस की फॉर्म में भी आता है, तो a माइनस 1 अपॉन a बराबर अगर x दिया हुआ है तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ऐसे ही a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब निकलेगा यहाँ से, a क्यूब प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो प्लस का स्क्वायर क्या होता है प्लस ही होता है, और प्लस का क्यूब क्या होता है प्लस ही होता है, तो ये दोनों वैल्यू प्लस की निकल के आएगी। यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो माइनस से प्लस वाला पार्ट निकलेगा स्क्वायर की टर्म्स में। लेकिन माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो ये माइनस वाला पार्ट निकलेगा। कभी आप सोचो कि इस माइनस से हम यहाँ प्लस वाला पार्ट निकाल पाएंगे, नहीं निकल पाएगा, उसके लिए फिर अलग तरीका लगाना पड़ेगा। और इसके ऊपर अलजेब्रा के 100-150 क्वेश्चन मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रखे हैं, अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसमें भी 100-150 क्वेश्चन अलजेब्रा के मैंने डाल रखे हैं, आप अगर देखना चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस 1 अपॉन a का मान कितना हो गया 4, a प्लस 1 अपॉन a का मान 4 हो गया, और मुझे a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब निकालना है।
तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 यही लिखा जाएगा, ये वाला फॉर्मूला x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स यानी 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 3 गुणा 4 करोगे तो 12, 64 में से 12 घटाओगे तो 52। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3 दिया हुआ है आपको, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27xyz का मान क्या होगा। तो देखिए x के पावर यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो पहले तो जो ये x की पावर 1/3 है ये मुझे हटानी पड़ेगी यहाँ से, और ये कैसे हटेगी 1/3 है तो मैं दोनों तरफ क्यूब ले दूं क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। तो दोनों तरफ अगर क्यूब लेते हैं तो ये क्या बनेगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस उधर क्या बनेगा z की पावर प्लस नहीं बराबर z की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी आपको 17 फॉर्मूलों के अंदर लिखवाया हुआ फॉर्मूला है। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यानी a क्यूब यानी इसका क्यूब करोगे तो 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस b क्यूब करोगे यानी y की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 से 3 यहाँ पे भी कट जाएगा, प्लस 3 a की जगह x की पावर 1/3 b की जगह y की पावर 1/3 इंटू a प्लस बी यानी ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, और ये वाला पार्ट किसके बराबर दिया हुआ है इसने z की पावर 1/3 के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z की पावर 1/3। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस बी वाला पार्ट आना है, a प्लस बी ये है तो ये वाला पार्ट यहाँ लिखना था, लेकिन ये किसके बराबर दिया हुआ मुझे z की पावर 1/3 के बराबर, तो मैंने यहाँ पे z की पावर 1/3 लिख दिया बराबर। इसका क्यूब करोगे 3 से 3 कट जाएगा तो खाली z बचेगा। अब देखो ये क्या आ गया x प्लस वाई प्लस x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 z की पावर 1/3, तीनों की पावर सेम है तो इनके आधारों की क्या हो जाएगी गुणा, यानी 3xyz की पावर क्या हो गया 1/3 बराबर z। अब z को इधर ले आएंगे तो x प्लस वाई माइनस z बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस 3xyz की पावर 1/3। अब देखिए इसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्यूब, तो क्यूब पूछा है तो दोनों तरफ क्यूब ले देते हैं फिर से, तो क्यूब लेंगे तो क्या होगा ये लिखा जाएगा -3 का क्यूब -27, इसका क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो xyz। अब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो उधर क्या बचेगा, ये माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया, और उधर कुछ नहीं बचा यानी 0 बचा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है तो इसका आंसर क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 2 की घात 50 का दुगना पूछा गया क्या होगा। तो देखिए गाइज इसमें गलतियां क्या करते हो आप, 2 की घात 50 का दुगना आप क्या करोगे 2 दूनी 4 की घात 50 कर दोगे, गलत हो जाएगा। या फिर 50 में 2 से गुणा कर दोगे 2 की घात 100 कर दोगे, वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका दुगना करोगे तो ये कैसे लिखा जाता है ये ध्यान दीजिए, 2 की घात 50 और 2 से गुणा करना है तो गुणा 2 ऐसे लिखोगे ना, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों के आधार बराबर है और यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, और आधार बराबर है तो गुणा में घात क्या होती है जुड़ जाती है, तो ये लिखा जाएगा 2 की घात 50 और 1 51। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 की घात 51। कभी आप 4 की घात 50 करो या 2 की घात 100 करो, वो सब क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 5 की पावर -1 इंटू 7 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर -4, 7/2। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये डिवाइड में है, और भाग में घात क्या होती है माइनस होती है, तो -1 में से 2 को क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा 5 की घात -1 -2, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बता रखा है कि a की घात m भाग a की घात n है, तो ये a की घात m - n हो जाता है। ऐसे ये वाला पार्ट क्या आएगा 7 की पावर 2 -4, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये अंदर वाला पार्ट मैंने ऐसे लिख दिया है, ऊपर 7/2 है,
इंटू ये 5 की पावर -2 -3 हो जाएगा, 7 की पावर 3 माइनस -5/2, क्योंकि भाग में घात क्या होती है माइनस, तो 3 में से -5 घटाना है तो माइनस -5। अब ध्यान देना -1 और -2 को जोड़ोगे तो ये आएगा 5 की पावर -3। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 + 4 यानी 6, तो 7 की पावर 6, ऊपर 7/2। इधर 5 की पावर -2 और -3 को जोड़ोगे तो -5, माइनस माइनस प्लस 5 और 3 8, 7 की पावर 8 की पावर -5/2। अब देखिए 7/2 जो पावर ऊपर है वो इस पे भी लिखी जाएगी और इस पे भी लिखी जाएगी, तो ये 7/2 गुणा 3 माइनस का 3 करोगे तो कितना हो गया, 7 × 21/2 यानी -21/2। 7 × 42, 42 को 2 से भाग करोगे तो 21 यानी 7 की घात 21, माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25/2, 8 × 5 40 -40/2 यानी -20। क्लियर। अब इन दोनों के आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात 25/2 में 21/2, माइनस का 21/2 करोगे तो 25 - 21 कितना हो गया, 4/2 लिखा जाएगा। 7 की घात 21, क्योंकि इन दोनों के आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगी, 21 में -20 जोड़ोगे तो 7 की घात 1 आएगा, 2 से काटा 2 दूनी 4, 5 का वर्ग 25, 25 सत्ते 175। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, x की पावर m/m-n अपॉन x की पावर m/m+n इंटू x की पावर n/n-m, x की पावर n/n+m, ये आपको दिया हुआ है और इसकी पावर m+n है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कि ये बीच में गुणा का निशान है, तो इन दोनों की आपस में गुणा होगी और इन दोनों की आपस में गुणा होगी। अब इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो इन दोनों के आधार क्या है, बराबर, तो इनकी घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब जोड़ेंगे, इनकी घात अगर जोड़ेंगे तो यहाँ m-n है और यहाँ n-m है, तो अगर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो यहाँ m-n है, तो यहाँ पे भी मैं m-n बना लूँ। कैसे बनेगा कि x की पावर m/m-n हो गया ये, इंटू x की पावर, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लोगे तो n-m की जगह ये क्या हो जाएगा, m-n हो जाएगा। देखिए अगर कभी भी a-b लिखा हुआ है और इसमें से आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये संख्याएं पलट जाती है, यानी b-a बन जाता है। आप इसको सॉल्व करके देखो, माइनस इंटू बी माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए। क्लियर। ऐसे ही अगर -a -b है तो माइनस दोनों में है, दोनों में से कॉमन आएगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -a+b। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी है लेकिन आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं लिखूं -a+b है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लिया, अब इस प्लस को भी आप क्या लिखोगे, माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे एक माइनस बच गया, यानी ये लिखा जाएगा a-b। तो अगर कभी भी ऐसे लिखा हुआ है -a+b लिखा हुआ है तो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो a+b की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे a-b। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, नहीं तो यही अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे x की पावर m/m+n इंटू x की पावर n/m+n। अब यहाँ भी m+n है, ये n+m था तो इसको भी मैंने m+n लिख दिया, क्योंकि अगर आप देखो तो 1 + 2 भी 3 होता है और 2 + 1 भी 3 होता है, यानी अगर प्लस में है तो उन संख्याओं को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो m-n एलसीएम आ गया ऊपर, क्योंकि आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो m-n एलसीएम आ गया और ऊपर भी क्या बन जाएगा, m-n बन जाएगा। ऐसे ही नीचे m+n एलसीएम आ गया और ऊपर भी क्या बनेगा, m+n बनेगा, क्योंकि आधार बराबर है तो गुणा में घात जुड़ जाएंगी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, ऊपर m+n पावर भी चलती जा रही है। अंदर x से x भी कट जाएगा क्योंकि x/x आया ना अंदर, और उसकी पावर m+n है।
x से x कट गया, 1 की पावर m प्लस n आया, और 1 की पावर कितनी भी हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, a की वैल्यू आपको दी हुई है √5 + 1 अपॉन √5 - 1, b की वैल्यू आपको दी हुई है √5 - 1 अपॉन √5 + 1, और आपको a² + ab + b² अपॉन a² - ab - b² की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन आपका वर्गमूल वाले चैप्टर में आ चुका है, यहाँ पे आया है तो यहाँ पे भी करवा देते हैं। अब देखिए आपको पहले a² + b² की वैल्यू भी फाइंड करनी है और a × b की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो अगर मैं कहूँ a × b कितना होगा, तो ab कितना हो जाएगा √5 + 1 अपॉन √5 - 1 इंटू √5 - 1 अपॉन √5 + 1, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इससे ये वाला पार्ट कट गया, इससे ये वाला पार्ट कट गया, तो a × b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद अब मुझे a² + b² निकालना है, तो वो निकालने से पहले मैं निकाल लेता हूँ a + b का मान कितना होगा। तो a + b का मान कितना होगा, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए इसका भी मैंने आपको लॉजिक कहीं ना कहीं बताया, वर्गमूल वाले चैप्टर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन कराए हैं, और वैसे भी आते हैं आपके कि इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसके लिए जनरल रूल मैंने लिखवाया था √a + √b अपॉन √a - √b प्लस √a - √b अपॉन √a + √b। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है, 2a + b अपॉन a - b। ये आपको इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन वर्गमूल वाले चैप्टर में भी कराए हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, 2a + b अपॉन a - b। इसी का यूज आपको यहाँ पे करना है, इसका यूज यहाँ करोगे तो 2a + b यानी 5 और 1 6, और नीचे a - b यानी 5 में से 1 गया तो 4, तो 5 और 1 6 दूनी 12 बटे 4, 4 × 12। तो a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। लेकिन मुझे a + b नहीं चाहिए, मुझे a² + b² चाहिए। तो देखिए a + b का मान आपके पास कितना आ गया, 3, और मुझे स्क्वायर लेना है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले दीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab बराबर 3 का वर्ग 9। ab का मान आप निकाल चुके हो 1, ab का मान 1 यहाँ रख दीजिए, 1 × 2, 2 उधर गया तो a² + b² का मान कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए तो 7। अब a² + b² का मान 7 यहाँ पे रख दीजिए ऊपर, तो 7 प्लस a² + b² का मान 7 प्लस ab का मान 1, नीचे a², ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, क्वेश्चन में मिस्टेक, a² + b² यानी इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 7 माइनस ab की जगह क्या आएगा, 1। तो ऊपर क्या हो गया, 7 और 1 8, और नीचे 7 में से 1 गया 6, 2 × 6 2 × 4 8। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, x = आपको दिया हुआ है 3 + 2 √2, और आपसे पूछा गया है √x - 1 अपॉन √x का मान कितना होगा। तो देखिए पहले तो मुझे √x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो √x अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे मैं रूट लगा दूं दोनों तरफ, क्लियर। अब इसका वर्गमूल निकालना आपको मैंने बताया है कि इसका वर्गमूल तभी निकल पाएगा जब यहाँ पे 2 हो, 2 बना हुआ है पहले से। उसके बाद इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पर ये वाली संख्या आ जाए। तो 2 के टुकड़े क्या होंगे, 2 × 1, और 2 और 1 3 भी बन जाएगा। तो इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा वो 2 के ऊपर वर्गमूल, प्लस का निशान है तो प्लस, 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो √x की वैल्यू कितनी हो गई, √2 + 1। ऐसे ही 1 अपॉन √x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1। अगर दोनों के वर्गों का अंतर 1 है तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो √x का मान ये हो गया, 1 अपॉन √x का मान ये हो गया। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट करना चाहे कर दीजिए, √2 + 1 माइनस 1 अपॉन √x की वैल्यू √2 - 1, √2 + 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो -√2 माइनस माइनस +1, ये कट जाएगा। तो 1 और 1 कितना आ गया, 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। अगर आप यहां से करना चाहे तो यहां से भी कर सकते हैं कि √x माइनस करना है तो माइनस 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 प्लस, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, 1 और 1 2 बन जाएगा। तो यहां से भी √x - 1 अपॉन √x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2।
तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, इसमें भी इसी लॉजिक का यूज करना है जो ऊपर बताया कि दोनों के वर्गों का अंतर 1 है, उसी लॉजिक का यूज इस क्वेश्चन में भी करना है। बस ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या पहले लिखनी है और छोटी संख्या बाद में, बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में, ठीक है। यहाँ पे 99 प्लस 100 था क्वेश्चन में, तो आप बड़ी संख्या पहले लिख दोगे तो √100 प्लस √99। अब देखिए √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, दोनों के वर्गों का अंतर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का, √2 माइनस 1। अब आप कहोगे सर नीचे क्या आएगा? नीचे 1 आएगा, क्योंकि √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, दोनों के वर्गों का अंतर 1 है, तो नीचे 1 आएगा और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखो अगर इसको आप अलग से सोल्व करके देखो कि 1/√2 प्लस 1 है, तो ये मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया कि सर ये √2 माइनस 1 आएगा। कैसे आएगा? अगर आप करना चाहो तो आप क्या करते हो अपने बचपन के तरीके से, √2 प्लस 1 है तो आप √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो, जिसको आप बोलते हो परिमेयकरण करना, रेशनलाइजेशन करना। अब इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो √2 माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर 2 माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, तो √2 माइनस 1/2 में से 1 गया तो 1। तो ये 4 लाइनें आपको करनी पड़ेगी। अब ये 4 लाइनों से बचना है तो डायरेक्ट जो मैंने बताया आप उसको ध्यान रखो, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, दोनों के वर्गों का अंतर अगर 1 है तो ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का। ऐसे ये वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा? ऊपर जाके √3 माइनस √2, ऐसे ये √4 माइनस √3, ऐसे चलते जाएंगे √100 माइनस √99। अब यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिएगा, ये जो प्लस का माइनस का √2 है ये पहले वाले से कट रहा है, यानी जो पहले वाला पार्ट है वो इसके आखिरी वाले पार्ट से कट रहा है। ऐसे ये प्लस √3 इसके आखिरी वाले पार्ट से कट रहा है ना। ऐसे ही प्लस √4 कहीं ना कहीं किसी के आखिरी वाले पार्ट से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये आखिरी वाला पार्ट कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा? -1 प्लस 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10 प्लस 10, तो 10 में से 1 गया तो 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 104, 1/√3 प्लस √4, √4 प्लस √5, इस तरीके से √8 प्लस √9 तक गए हैं। और अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? √4 प्लस √3, ऐसे ही √5 प्लस √4, ऐसे ही √6 प्लस √5, √7 प्लस √6, √8 प्लस √7, √9 प्लस √8। अब यहाँ पे भी देखिए आप, √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, दोनों के वर्गों का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये नीचे प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये लिखा जाएगा √4 माइनस √3। ऐसे ये भी √5 माइनस √4, ऐसे ही चलता जाएगा √6 माइनस √5। तो इसमें भी बीच वाले सब आपस में कहीं ना कहीं कट जाएंगे और बचेगा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट। माइनस वाला ये प्लस से कट गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो ये माइनस √3 बचा। और लास्ट में 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 माइनस √3। इसमें देखिए ये नीचे माइनस का है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, √100 प्लस √99, क्योंकि √100 का वर्ग 100, √99 का वर्ग 99, दोनों के वर्गों का अंतर 1 आ रहा है तो नीचे माइनस है तो ऊपर गया तो प्लस। फिर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है, √99 प्लस √98, ऐसे ही आगे प्लस √98, प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस √97, ऐसे ही चलता जाएगा। माइनस है तो ब्रैकेट लगाओगे, √3 प्लस √2 ऊपर हो गया, प्लस √2 प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब इसमें आप ये ब्रैकेट खोलोगे अगर तो √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस प्लस माइनस √98 प्लस √98 प्लस √97, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस √3 माइनस प्लस माइनस √2 प्लस √2 प्लस 1, प्लस माइनस कट गया,
यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस ये भी कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, यानी बीच वाले सब आपस में कहीं ना कहीं कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट। तो 100 का वर्गमूल 10 और लास्ट में प्लस 1 का वर्गमूल 1 है ही है, तो 10 और 1 11। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है। जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।